हाँ जी भी दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का VXI ऑप्शनल ट्रिम का एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड वॉकआउट लेके आए हैं। अगर आप भारतीय बाज़ार में गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है, लेकिन हाँ VXI ट्रिम है तो LX साइज़ के नीचे आता है। तो आइए जल्दी से आपको पहले स्टार्ट करके दिखाते हैं कि चाबी से जो इस गाड़ी की चाबी है, इसका डिज़ाइन हम देख सकते हैं। बड़ा ही बेसिक सा डिज़ाइन है, बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है। इसके अंदर कोई भी आपको लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग का बटन वगैरह नहीं मिलता है। तो डिस्पाइट इट बीइंग द मिड वेरिएंट VXI ऑप्शनल, टॉप लाइन से कम है, तब भी बड़ा सिंपल डिज़ाइन मिलता है। अब ये क्योंकि ऑप्शनल ट्रिम है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सामने से थोड़ा सा आपको क्रोम गार्निश वगैरह की फिटिंग मिलती है। हेडलैम्प के कोने में आप देखेंगे तो क्रोम गार्निश थोड़ी सी आपको फिटिंग में मिलेगी। सामने जो ग्रिल है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, जो सुजुकी का बैज है, उसके आजू बाजू में आपको क्रोम गार्निश मिलेगी वहाँ पर भी। इस वाले ट्रिम का नाम ऑफिशियली VXI लिमिटेड एडिशन ट्रिम है। और ये आप देख सकते हैं कि प्राइस क्या क्या है, किस किस एक्सेसरी का रफली आप देख सकते हैं। हेडलैम्प गार्निश जो मैंने आपको अभी दिखाई वो करीब करीब 500 रुपये की है। ऐसी टेल लैम्प गार्निश भी मिलेगी 900 रुपये की। और टोटल जो है पैकेज है वो 12,000 के करीब का आपको मिल जाता है। शोरूम से आप ले सकते हैं, लेकिन जो लैम्प्स वगैरह हैं वो सिंपल लैम्प्स ही हैं। हेलोजन बेस है, हेलोजन बल्ब लगा रखे हैं पार्किंग लैम्प में, हेलोजन बल्ब लगा रखे हैं हेडलैम्प में, और हेलोजन ही टर्न इंडिकेटर में। तो कोई भी फैंसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर क्रोम गार्निश का उन्होंने एक लुक दे दिया है, जिससे कि थोड़ा सा एक लुक एनहेंस हो जाता है कुछ लोगों के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वो लुक देता है। अगर हम इस गाड़ी को दोबारा बाहर से देखें तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको सामने से भी सिंपल एक लुक मिलता है। ग्रिल भी जो है हनीकॉम पैटर्न ग्रिल है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके अंदर फॉग लैम्प्स वगैरह का कोई भी इंतजाम नहीं करके दिया है। तो ये चीज़ मारुति सुजुकी को देनी चाहिए थी। आई थिंक एक फॉग लैम्प का ट्रीटमेंट जरूर देना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल पावर की, इंजन की, तो आप जानते होंगे K10 का मतलब ही है 1 लीटर इंजन। इसमें करीब 65 bhp का आपको पावर मिलता है और करीब करीब 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाता है। और ये क्योंकि गाड़ी काफ़ी हल्की है, करीब 800 किलो के अंदर इसका वज़न है, तो ये पावर इसके लिए काफ़ी है। फ्यूल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। जो ऑल्टो K10 है वो आपको फ्यूल माइलेज दे देगी, क्लेम फिगर देगी वो आपको 24.39 की और 24.9 की दे देगी ये मैनुअल और ऑटोमेटिक में। और साथ ही साथ अगर आप CNG वर्जन लेते हैं तो वो भी आपको करीब करीब 34 किलोमीटर्स पर केजी के हिसाब से माइलेज दे देगी। अगर हम बात करते हैं इसके टायर्स की, इसकी व्हील साइज़ आपको मिलता है 145/80 R13। जी हाँ, 13 इंच के टायर हैं और सामने की तरफ ज़रूर डिस्क ब्रेक लगा रखे हैं, लेकिन पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं आपको। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर यहाँ पे फ्रंट फेंडर पे लगा रखा है। और अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें इसकी, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका दरवाज़ा खोलने का जो हैंडल है वो भी बड़े पुराने ज़माने का है। और साथ ही साथ एक चाबी डालने के लिए आपको लॉक मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पे। साथ ही में आप सेंट्रल लॉकिंग में लगवा सकते हैं अलग से, लेकिन वो इस गाड़ी के साथ एक स्टैंडर्ड किट में नहीं आती है। हल्की सी क्रोम गार्निश यहाँ पर भी दे रखी है उन्होंने खिड़की की तरफ इसके ऊपर, जिसके अगेन जो ब्लैक रबर वाला इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम बात करें पीछे की और साइड प्रोफाइल की बात करें तो सिंपल टेल लैम्प डिज़ाइन आपको मिलता है। छोटे लैम्प्स हैं इसके, और साइड प्रोफाइल से भी बैलेंस लुक देती है, पीछे से भी बैलेंस लुक देती है। रेयर क्वार्टर जिसको हम कहते हैं, बैलेंस अपील है इस गाड़ी की। छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो देखने से ही दिखता है, लेकिन हाइट इस गाड़ी की पहले से काफ़ी अच्छी कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं बूट की, डिक्की खोलते हैं तो करीब करीब इस गाड़ी का जो बूट है वो है 240 लीटर के आसपास का। बहुत बड़ा बूट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपका काम बन जाएगा। सो इट्स नॉट द बिगेस्ट बूट बट इट्स नॉट ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बूट इन द बिजनेस। सामान आप रख सकते हैं, काफ़ी लोग CNG वगैरह भी लगवा लेते हैं, तो उसके लिहाज से बूट का शेप एंड साइज़ ठीक है। और थोड़ी सी क्रोम गार्निश बाहर की तरफ भी बूट के लगा रखी है। एक अच्छी बात इस गाड़ी की है कि इसकी जो सीट्स हैं वो फोल्ड कर सकते हैं। बैक सीट जो है, इसका जो बैक रेस्ट है, उसे आप नीचे गिरा सकते हैं और यहाँ पे आपको किट वगैरह मिल जाती है टायर्स वगैरह के चेंज करने के लिए। अच्छी बात ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर पीछे पार्किंग सेंसर 2 आते हैं, तो आप सेंसर्स वगैरह से गाड़ी को आराम से रिवर्स भी कर सकते हैं। 2 साइड का आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ तक गाड़ी पहुँची है। अगर बात करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं एक बारी जल्दी से कि कहाँ इसका स्पेयर व्हील रखा हुआ है, जो 5वां टायर होता है। फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है, कोई स्पेस सेवर वगैरह नहीं लगा रखा है, जैसे आमतौर पर आजकल गाड़ियों में मिलता है। और ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए हाईवे पर गाड़ी को रखते हैं, ताकि कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो पूरा एक प्रॉपर टायर उनको मिल जाए। इस टायर में भी आप हवा भरवाते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि जब स्पेयर व्हील में दिक्कत आती है तो आपको भी दिक्कत रोड पे आ सकती है। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं।
जब आप सामने का दरवाज़ा खोलेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसका दरवाज़ा ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज़ पे खुल जाता है, करीब-करीब 90 डिग्रीज़ पर ही खुल जाता है, ताकि चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत ना हो। जब आप अंदर की तरफ आएँगे तो देखेंगे कि डोर पैनल जो है उसके ऊपर एक छोटा-सा स्लॉट सा दे रखा है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन या छोटा पर्स या ऐसी कोई चीज़ रख सकते हैं। अंदर जब आप आएँगे तो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं, ये भी मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। तो राइट साइड है तो आराम से एडजस्ट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड वाले एडजस्ट करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो पावर विंडो के बटन है वो बीच में सेंटर कंसोल पे मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लस्टर मिलता है और साथ ही साथ पहले से ही फैक्ट्री से ही आपको एक स्टीरियो सेटअप मिलता है। टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है, मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। जो प्राइस है इस गाड़ी का, जो 5.5 लाख के आसपास इसका प्राइस है, जो कि डिस्काउंट के बाद थोड़ा बहुत और 20,000 10,000 कम हो सकता है, उसके हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक और अच्छी है। हेड रेस्ट लेकिन गाड़ी के अंदर फिक्स्ड है, जो हेड रेस्ट आगे की सीटों पे और पीछे की सीटों में भी हेड रेस्ट काफ़ी फिक्स टाइप के दे रखे। तो सिंपल डिज़ाइन है, कप होल्डर अगर आपको मिल जाते हैं बीच में, लेकिन ऐसा कोई मेजर आप कहें कि बहुत ही शानदार डिज़ाइन, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको ABS भी मिल जाएगा और 2 एयर बैग्स भी मिल जाएंगे, जो मैंडेटरी कर दिया सरकार ने। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कोई इसमें कंट्रोल्स वगैरह नहीं दे रखे इस पर स्टीरियो वगैरह के। और अगर आप बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो भी बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है। पीछे की सीट्स आप काफ़ी बारी पहले भी देख चुके होंगे, तो हम उसको आपको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। ये उस सीट कवर इस गाड़ी के ऊपर चढ़ा है, हालांकि ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है, तो ये ना सोचें कि ये आपको यहाँ से शोरूम से मिलेगा। लेकिन इस वक्त ऑल्टो K10 पर डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं, सेल्स थोड़ी स्लो चल रही है हैचबैक्स की, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाके इस गाड़ी को इस वक्त खरीद सकते हैं। अच्छा प्राइस आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वॉक अराउंड वीडियोज़ हम बहुत जल्द डालेंगे आपके लिए। देखते रहिए DSD कार्स को। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।